दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो हमारा दो बिंदु पी क्यू है और पी क्यू का निर्देशांक x1y1 z1 है, क्यू का निर्देशांक x2y2 z2 है। से गुजरने वाली रेखा का डायरेक्शन, गुजरने वाली रेखा ये पी क्यू है। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्रमशः एल एम एन है, जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ बना कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा है। अब ये जो कहानी है हमारा कि अल्फा बीटा गामा कहाँ से आया, तो यहाँ पे शॉर्टकट में हमने फिगर बनाया है एक्स वाई जेड और ये पी क्यू रेखा है। इसका पहले पोजीशन वेक्टर हम लोग प्राप्त करेंगे और पोजीशन वेक्टर प्राप्त करने के बाद उसका एक्स अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण अल्फा है, वाई अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण बीटा है और जेड अक्ष के द्वारा बनाया गया कोण गामा है। तो इस विधि से इसको पूरा हम लोग प्रूफ करते हैं, एक्सप्रेशन निकालते हैं। हमने यहाँ पे आपको पूरे मतलब शॉर्ट में हमने आपको डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र बता दिया है कि x2 माइनस x1 बटा पी क्यू होगा मॉड पी क्यू y2 बटा y1 मॉड पी क्यू z2 माइनस z1 मॉड पी क्यू होगा, जहाँ cos अल्फा बराबर x2 माइनस x1 बटा मॉड पी क्यू, cos बीटा बराबर y2 माइनस y1 बटा मॉड पी क्यू और cos गामा बराबर z2 माइनस z1 मॉड पी क्यू। नीचे याद रहे कि मॉड पी क्यू निकालना है तो पी क्यू का मॉड निकालने से अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पे दो बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड का DR मतलब डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक् अनुपात x2 माइनस x1 यानी अंक वाला ऊपर में वहाँ जो लिखा है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही है डायरेक्शन रेशियो। हेलो, इंट्रोडक्शन 11.1 के अंतर्गत पिछले वीडियो में क्लास इंट्रोडक्शन 11.1 के अंतर्गत अभी तक हमने देखा कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूला का डिराइव किया। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार कि अल्फा यदि एक रेखा है उसको 3D ज्योमेट्री के अंतर्गत अल्फा उसके द्वारा उस रेखा के द्वारा एक्स वाई जेड के द्वारा बनाया गया कोण क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कोसाइन का मतलब होता है कॉस लगाना, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। कॉस अल्फा का जगह पर 90 डिग्री रखेंगे हम लोग, कॉस बीटा के पर 60 डिग्री और कॉस गामा के पर कॉस 30 डिग्री, वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे हम लोग, यदि एक रेखा का डी आर 2 -1 -2 है तो DC निकाल लें। DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जब बनाएंगे तभी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आएगा कि इसमें एग्जैक्टली में एग्जाम्पल नंबर 2 दिया तो पहले एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 ही देख लेते हैं, इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आप पहले इसको जानने से पहले आप यहाँ पर सूत्र देख लें कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो आप डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र क्या होता है, दिक् कोसाइन का x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऊपर तो है यही चीज़। तो डायरेक्शन रेशियो बटा में पी क्यू कैसे निकला होगा, पी क्यू का वही सूत्र होगा कि ये पी क्यू है, पी है, ये क्यू है, दो बिंदु है। पी क्यू निकालने का तरीका एक अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही कहानी हम यहाँ पर भी कहे हैं। यदि एक रेखा दिया नहीं है, वो नाम नहीं दिया है, DR है, DR मतलब डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2 है तो DC निकालना है। तो पहले देखेंगे 2 -1 -2 है क्या, तो x2 माइनस x1 जो 2 है यही है 2 जो x2 माइनस x1 के बराबर है, यही -1 y2 माइनस y1 के बराबर है, -2 z2 माइनस z1 के बराबर है। तो हमें क्या जरूरत पड़ा, DC निकालने। तो DC डायरेक्शन रेशियो निकालने सूत्र होता है x2 माइनस x1 बटा में अंडर पी क्यू और y2 माइनस y1 बटा अंडर पी क्यू। पी क्यू का सूत्र कैसे निकलता है, वही है पी क्यू, देखेंगे वही है पी क्यू। पी क्यू का सूत्र हम लोग ऐसे निकालते हैं अंडर रूट में, देखिए ये पी क्यू जो है ये ऐसे निकलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का वैल्यू तो यहाँ पर दिया है 2, तो 2 लिख दिए और इसका वैल्यू की जरूरत पड़ा तो हम यहाँ पहले निकाल लिए हैं। x2 माइनस x1 का वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का वैल्यू -1 है, 1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर -2 है, -2 का वर्ग करेंगे तो अंडर 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे 3 रख दिए और क्या, बस y2 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, y2 माइनस y1 का वैल्यू -1 है तो -1/3, z2 माइनस z1 का वैल्यू -2 है तो -2/3। अब इस बेस पे आपको डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, स्क्रीनशॉट में लगे होंगे, आप उसको देखिए और अपने से खुद से ट्राई करें। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 है, पी क्यू है, दो बिंदु दिया है, दो बिंदु दिया नहीं गया है पी और क्यू, हमने अपने से इसको किया है। पी का वैल्यू
P का वैल्यू -2 4 -5 है और Q का वैल्यू अपने से माने कि 1 2 3 है। मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है ये वाला -2 4 -5 और 1 2 3 और हमने ये मान लिया है कि P और Q है। ठीक है, तो पी क्यू के हमने क्या किया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले क्या कि पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर वेक्टर पी क्यू नहीं होगा, उसमें आप मिस्टेक हो चुका है, तो वेक्टर पी क्यू को सुधार लेके वेक्टर हटा देंगे, सिर्फ पी क्यू का मॉड होगा ना, पी क्यू के बीच की दूरी होगा। तो यहाँ पे हम पी क्यू निकालना चाहते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से इसको हम वैल्यू रख दिए 1, x2 का वैल्यू यहाँ x1 y1 z1 ये होगा, x2 y2 z2 ये होगा, 1 2 3 x2 y2 z2 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू देखेंगे x2 - x1, x2 का मतलब 1 और x1 का मतलब -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सूत्र एक माइनस होता है और एक यहाँ का माइनस है, -2 है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा। y2 y2 मतलब 2 और -4 सॉरी 4 है, तो घटा देंगे तो ये स्क्वायर, फिर 3 -5 है ना, तो एक माइनस सूत्र का होता है और एक माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हल करेंगे, ऊपर लिखे देखेंगे डायरेक्शन दे करके 2 और 3 3 का 9 वर्ग 4 ये करके डायरेक्शन क्वेश्चन निकल x2 - x1 बटा में मॉड पी क्यू ये सूत्र होता है। बस x2 - x1 देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ निकाल है तो 9 आया, सॉरी 3 आया है, तो देखिए 3 लिखे है। y2 - y1 का वैल्यू -2 होगा और z2 - z2 का वैल्यू यहाँ से घटा के जोड़ दिए है ना, इसको माइनस प्लस हो जाए तो 8 बटा में √77। 77 इस बेस पे और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, एक्स वाई जेड अक्ष का डीसी कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि यक्स अक्ष का यक्स वाई जेड अक्षों के साथ बना कोण का डीसी निकालना। तो यक्स अक्ष का यक्स के साथ तो 0 डिग्री बनेगा, तो अल्फा का मान 0 डिग्री हो गया, लेकिन यक्स का वाई के साथ और जेड के साथ 90 डिग्री कोण बन। देखिए यक्स अक्ष है और यक्स अक्ष का यक्स के साथ ही 0 डिग्री बनेगा, लेकिन वाई अक्ष के साथ 90 और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री बनेगा। तो यही लिखे यहाँ पे, तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0 और cos 90 का वैल्यू 0। देखिए y अक्ष का x y z अक्षों के साथ बना कोण का डीसी कैसे निकलेगा। तो y अक्ष का y के साथ तो 90 डिग्री कोण बनेगा, सॉरी y का y के साथ तो 0 डिग्री कोण बनेगा, बनाया 0 डिग्री, लेकिन y का x के साथ 90 डिग्री और y का z के साथ 90 डिग्री बनेगा। इससे z अक्ष का z के साथ बना कोण का डीसी निकाल लिया, यानी आंसर क्या 3 है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइए एक्सरसाइज 11.1 3D में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लगा होगा। तो इसमें आपको बोल रहा है क्वेश्चंस में कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 135 और 45, तो डीसी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि डीसी का मतलब एलिमेंट निकालना है। तो एल बराबर सूत्र होता है कॉस अल्फा एम कॉस बीटा एन कॉस गामा। कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस 90 है, सॉरी अल्फा का वैल्यू 90 है तो कॉस 90 हुआ, वैल्यू निकाल देंगे 0। बीटा का वैल्यू 135 है तो कॉस बीटा एन कॉस 135 का वैल्यू -1/√2 होता है, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। और एन कॉस गामा है तो गामा का वैल्यू 45 है तो कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देंगे। बोल रहा है क्या कि प्रत्येक वहाँ पे क्वेश्चंस में लगा हुआ स्क्रीनशॉट कि सभी निर्देशांक के द्वारा बना जो कोण है, निर्देशांकों के साथ जो बना कोण है वो सेम है, मतलब एक समान है, यानी अल्फा बीटा गामा जो कोण बना है वो सब एक ही जैसा है। मतलब थीटा मान लिए हम, ये माने हैं कि माना बराबर अल्फा बीटा गामा बराबर है थीटा के। तो हमें डीसी निकालना है, तो सबसे पहले हम थीटा निकालना है, तो हमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एल एम एन निकालेंगे। एल के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा चाहिए, एम के लिए और एन के लिए कॉस गामा चाहिए। तो यहाँ एल एम एन वैल्यू निकला और हम जानते हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये सूत्र होता है, अब हमने बताया भी है आपको इंट्रोडक्शन में। तो एल का वैल्यू कॉस थीटा है, एम का वैल्यू भी कॉस थीटा है, एन का वैल्यू भी कॉस थीटा है, तो इनके वर्गों का योग यानी इनके वर्गों का योग 1 होगा। तो हम भी कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दिए। तो एक 3 कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर 1, तो देखेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ±1/√3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है डी आर दिया है -18 12 -4, तो डीसी निकालना है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन, ये जो वैल्यू है x2 - x1 का वैल्यू -18 होगा, y2 - y1 का वैल्यू 12 होगा, z2 - z1 का वैल्यू -4 होगा। ठीक है, वो नीचे z2 - z1 लिखा है,
तो यहाँ डी सी बराबर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन बटा में अंडर रूट में ये जितने भी डी आर हैं उनके वर्गों का योग होता है। तो ऐसे एक्स टू माइनस एक्स वन बटा में ये, हालांकि ये सूत्र नहीं है कि अंडर रूट में -18 का स्क्वायर टोले, ये सूत्र नहीं है, ये हमने डी आर के वर्गों का योग लिखा है और ये खाली लिखे हैं, मतलब यही वाला चीज़ यहाँ भी होगा, 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 ठीक है। माइनस यानी यहाँ वाला -18 -12 और -4 का वर्ग का योग होगा यहाँ भी। तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन का वैल्यू ऊपर दिया -18 लिख लिए, बाकी ये वर्गों का योग किए तो 324 16, इसको रूट निकाले तो 484 का वर्गमूल 22 होता है, तो 22 लिख दिया डायरेक्ट। ये 12 बट्टा में 22 और -4 बट्टा में 22 लिख दिए, डिसी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए हैं, दर्शाना है कि संरेख है। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे। ए बी का डी सी निकालने, यहाँ पे एक्स टू माइनस ये x1 y1 z1, ये x2 माइनस y2 z2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लिए ए बी का, फिर हम डी सी निकालें बी सी का x2 माइनस x1 से, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, यानी x1 y1 z1 होगा -1 -2 1 और x2 y2 z2 होगा 5 8 7। यहाँ से बी सी का डी आर निकाल देखेंगे। अब इनका अनुपात निकालेंगे, यानी डी आर ऑफ ए बी लिखा है ना, फिर डी आर ऑफ बी सी, ठीक है। तो ए बी का है पहला है -3 और बी सी का डी आर है 6, -5 बटा 10 -3 बटा 10, कहाँ से आया -3 -5 -3 -3 -5 -3 और बी सी का 6 10 6, देखिए 6 10 6, हल करें तो -1/2 -1/2 -1/2, देखिए सब समानुपाती है तथा बिंदु संरेख है। तो एक त्रिभुज दिया है यहाँ पर ए बी सी और ए का पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, बी का पॉइंट सी का पॉइंट, ए 3 5 -4 बी -1 1 2 सी -5 -5 -2। इसके प्रत्येक भुजा का डी सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी का डी सी निकालेंगे, बी सी का डी सी निकालेंगे और ए सी का या सी ए का डी सी, बात एक ही है। तो ए बी का डी सी कैसे निकालेंगे, डी सी निकालने के लिए आपको डी आर चाहिए, ये डायरेक्शन रेशियो। तो क्वेश्चन में द्विक कोसाइन दिया, द्विक कोसाइन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता है। आइए ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 बटा में ए बी। ये ए बी मॉड ए बी नहीं है, ये ए बी है, y2 माइनस y1 बटा में ए बी है, z2 माइनस z1। देखिए आपको इससे पिछले वीडियो में आपको अगर मॉड होगा तो आप उसे इंप्रूव कर लेंगे। ए बी के बीच की दूरी निकालना, हालांकि मॉड इसलिए रखा गया है कि दूरी हमेशा प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता। प्लस माइनस, हालांकि अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं वैसे भी जोड़ घटा करके प्लस में ही आ जाते हैं। तो ए बी मॉड ए बी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए बी के बीच की दूरी ए बी निकालेंगे हम लोग। तो ए बी पर हम क्या कहें कि पहले ए बी निकाल लिए, तो आइए वहाँ से ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 5 -4 को x1 y1 z1 और b को -1 1 2 को x2 y2 z2 मान लेंगे। ए बी के बीच की दूरी सूत्र से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 बटा ए बी। x2 माइनस x1 कितना है वहाँ देखेंगे, -1 और -3 होगा ना, तो -4 यहाँ से भी देख सकते हो वही। तो x2 माइनस x1 की तो वैल्यू -4 बटा ये। फिर ये y2 माइनस y1 बता होता है, y2 माइनस y1 का वैल्यू दिया है 1 -5 मतलब -4 और z2 माइनस z1 का वैल्यू आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, z2 माइनस z1 2 -4 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 बट्टा में 2 रूट अंडर 17। इसको कटाए 2 से कटा दिए, 2 को 4 से कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो -2 बटा अंडर 17, ये कैंसिल होकर के। इसी तरह से आप बी सी का डी सी निकालने के लिए आपको सबसे पहले बी सी को देखिए, यहाँ पे हम ए बी को वहाँ निकाले तो x1 y1 z1 x2 y2, हम बी सी को निकाले तो इसको अब हम क्या करेंगे अगर रफली में कि इस वैल्यू को देखिए x2 y2 z2 था, उसको मिटा करके हम अलग से एगो रेखा मार लिए यहाँ पे और इसको x1 y1 z1 निकाल रहे हैं और सी को हम लोग x2 y2 z2 निकाल रहे हैं, ठीक है, लिखे। अब बी सी का बीच की दूरी निकाल लेंगे हम लोग, 2 रूट 17 आएगा और बी सी का डायरेक्शन उसी सूत्र से x2 माइनस x1 से निकालेंगे। कुछ बच्चा कहेगा सर बी सी का आप जो यहाँ पे x2 y2 z2 लिखे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ही डायरेक्ट लिख देते x1 y1 z1, यहाँ से भी x1 y1 z1 मांग के इससे निकाल सकते हैं। बी सी निकालिए या सी भी निकालिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से बी सी का, अब इसी तरह से ए सी का निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में ए सी का डी सी निकाला गया होगा।